भैरव भूमि के सुनसान गांव छायापुर के बाहर एक विशाल और डरावना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को गांव वाले मौत का पीपल कहते थे। कहते हैं रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता। हर अमावस्या की रात वहां से पायल, रोने और चीखने की आवाजें आती थी और उसी पेड़ पर रहती थी एक खतरनाक चुड़ैल। रक्त छाया, तेज बारिश, कड़कती बिजली और घने अंधेरे के बीच एक लड़का अपनी बाइक से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था विहान। विहान कई साल बाद अपने पुश्तैनी गांव छायापुर लौट रहा था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। ये अचानक क्या हो गया? चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। तभी दूर उसे पीपल का वही विशाल पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। इतनी रात में वहां कौन है? अचानक बिजली चमकी और वो औरत गायब हो गई। उसी पल विहान के कानों में एक डरावनी हंसी गूंजी। ही किसी तरह विहान घर पहुंचा। उसकी दादी सरोज दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तू उस रास्ते से आया था? हाँ दादी, क्यों? आज अमावस्या है, रक्त छाया आज जागती है। दादी, आज के समय में भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन दादी की आंखों में ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत को सामने से देखा हो। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाकर लोगों का इलाज करती थी, लेकिन गांव का जालिम जमींदार भैरव ठाकुर उसे पसंद करता था। जब नैशा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि नैशा एक चुड़ैल है। उसकी वजह से गांव में मौत फैल रही है, उसे जिंदा जलाना होगा। डरी हुई भीड़ ने बिना सच जाने नैशा को उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया। वो लगातार रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार उसे जिंदा आग लगा दी गई। मैं वापस आऊंगी, एक एक इंसान से बदला लूंगी। उस रात के बाद छायापुर में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग अचानक गायब होने लगे और कई लोगों की लाशें उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलने लगी। आधी रात विहान अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में बहुत ठंड थी और बाहर से पायल की आवाज आ रही थी। छन छन छन। विहान तभी दरवाजे से बाहर जाता है और देखता है कि बाहर रक्त छाया खड़ी है। तभी विहान भागकर कमरे में जाता है और दरवाजा बंद करता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विहान, बाहर आओ। दरवाजा मत खोलना। अगली सुबह विहान अकेले पीपल के पेड़ के पास गया। वहां का माहौल बेहद डरावना था। पेड़ की शाखाओं पर काले धागे बंधे थे और नीचे राख फैली हुई थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक टूटी पायल पर गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक उसे किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और धीरे धीरे पेड़ के पीछे से रक्त छाया बाहर आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अब कोई नहीं बचेगा। उसी रात गांव का चौकीदार मंगल अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और पेड़ पर खून से लिखा था, बदला शुरू हो चुका है।